मैंने नहीं देखा था कि देश कैसे आज़ाद हुआ था, लेकिन ये आंदोलन देख के ये तो समझ आ रहा है कि इतनी मेहनत और इतने ही जज्बे के बाद ये ऐसे ही देश आज़ाद हुआ होगा। तो भैया अगर आप भी देखना चाहते हैं, उस पल को जीना चाहते हैं जैसे आज़ादी मिलते वक्त हमने जी थी, तो आपको इधर आने की ज़रूरत है। इधर बच्चों के जज्बे को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से निकलकर हम यहाँ सिंधु बॉर्डर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन के साथ साथ जो बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये कि हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ ये लोग भी कितनी उत्सुकता के साथ इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इनसे जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये पेंटिंग इनको किसने बनाने के लिए कही और ये पेंटिंग कहाँ इस्तेमाल होने वाली है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जो अभी कोरोना की वजह से स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, ये यहाँ पर पेंटिंग बनाकर इस आंदोलन को सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको ये पेंटिंग बनाने, सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी। ये बताइए आप इस आंदोलन में अपने पिताजी के साथ आए हैं, खुद से आए हैं, स्टूडेंट हैं, क्या बैकग्राउंड है? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा। लेकिन चूँकि हम लोग सभी लोग जो अन्न खाते हैं, जो रोटियां खाते हैं या जो हमारी जो जीवन चल रहा है वो किसानों की बदौलत है। क्योंकि अगर किसान नहीं बोएगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो जाहिर तौर पर हमें जो फूड है, जो खाना है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है इस मूवमेंट में शामिल होने की। दूसरा, ये जो बिल लाए जा रहे हैं तो ये बिल केवल किसानों पर ही असर डालेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि देश का हर एक नागरिक इससे प्रभावित होगा। क्योंकि आप देखिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो तो सीधे सीधे जमाखोरी को बढ़ावा दे रहा है। जी, तो उससे तो महंगाई बढ़ेगी। जो भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी को जानते हैं वो लोग समझ पाएंगे इस बात को कि जैसे ही जमाखोरी होती है तो एक कृत्रिम अभाव बाज़ार में पैदा होता है, तो उससे महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। इसीलिए इस आंदोलन का समर्थन करना हम सबकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जी। अच्छा ये बताइए, आप स्कूल की तरफ से आए हैं, आपको आपके स्कूल वालों ने भेजा है या आपका खुद से मन हुआ इधर आने का? आप किधर के, दिल्ली के? जी नहीं, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। आपको हिंदी समझ आ रही है ना? जी 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 बिल्कुल, मैं ग्वालियर से हूँ और हम लोग हमारा संगठन है किसान संगठन। यूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि चूँकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग भी इससे प्रभावित होंगे। जी नहीं, हम लोगों का ग्रुप आया है। अच्छा जी। आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, इधर दिखाइए एक बार। इन्होंने वही लाइन जो हमने और आपने बचपन में पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसके लिए लिख रहे हैं आप ये? जी, ये जो किसान आंदोलन में जो किसानों का जज्बा है, जिस जज्बे से ये बढ़ते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुँचे हैं। आप देखिए कितने सारे बॉर्डर्स तोड़कर कितने सारे जो किसान हैं जो शहीद हुए हैं, उन शहीद किसानों को याद करते हुए ये लाइनें हम लोग लिख रहे हैं कि भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। और उसी जज्बात के लिए ये लाइन हम लोगों ने लिखी है कि इस आंदोलन में ये लाइन बिल्कुल चरितार्थ होती है। पोस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? जी, हम लोग अलग अलग जगह इन पोस्टर्स को चिपका देते हैं। अभी तक आपने कितना पोस्टर बनाया? अभी 4-5 पोस्टर्स हम लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, आप कब आए इधर? जी, मैं तो 28 तारीख को आ गया था। 28 तारीख जी। तब तक आपने 4-5 पोस्टर बनाए जो इसी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जी जी, हम लोग क्या है अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। कुछ हम लोग सॉन्ग्स वगैरह, ड्रामा, अलग अलग तरह से कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है कि हम लोग कुछ पोस्टर्स बनाकर अलग अलग जगह उन्हें चिपकाएंगे। तो बच्चों के जज्बे को सलाम। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी कैमरा जब नहीं स्टार्ट हुआ था तो ये सारे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे और इन्हें पता है कि ये लोग अच्छी नहीं बनाए, इसलिए इन्होंने छुपा दी। आप दिखाइए अपनी पेंटिंग जो आपने बनाई। ये देखिए, ये बच्चे जो अपने पिताजी या फिर अपने गार्जियन के साथ यहाँ पर आए हैं और इस तरीके से ये अपनी छोटी छोटी पेंसिलों से इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि हमारा ये जो आने वाला भविष्य है वो इन सारी चीज़ों को समझे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि कैमरा ऑन होने से पहले ये सारे पोस्टर उधर छिपा दिए गए ताकि ये कैद ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके जज्बे को ज़रूर सलाम होना चाहिए। और जो लोग वहाँ अपने वातानुकूलित घर में बैठकर ये कह रहे हैं कि
आखिर यहाँ पर बच्चे क्यों हैं और हमारे जो बड़े चाचा लोग हैं वो लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लग रहा है 12-13 साल के ये बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा को यहाँ पेंटिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आपको भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप तक मेरी आवाज़ ये पहुँच रही है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो देखिए इन बच्चों का हौसला देखिए, इन्हें सलाम करने की आपको भी ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये बच्चे रात में भी इसी ठंडी में यहाँ पर बैठे रहते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो उन लोगों का जो सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अभी भी अगर आप कुछ कटाक्ष करना चाहते हैं इस आंदोलन को लेके तो भी कमेंट बॉक्स खुला है, आप सवाल कीजिएगा, हम आएंगे इनसे पूछने। अच्छा, आप लोग अपने कैसे आए हैं? अपने गार्जियन के साथ आए हैं? नहीं मैम, तब कैसे आए? हम यहीं रहते हो? सीधा रहते हो? सिंगू गाँव में। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा रोकते नहीं इधर आने के लिए? मैम हम तो थोड़ी देर के लिए आते हैं पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, तो सर मिल गए तो इन्हीं ने हमें बोला करने के लिए, हमने बना दिया और हमें ये बनाने में बढ़िया लगता है। अच्छा, आपके मम्मी पापा नहीं रोकते? नहीं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, ये वो भी देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात समझ में आ गई है कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही काम है। तो भैया आप लोग जो इस बॉर्डर से दूर जो बैठे हुए हैं उनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं कि ये मूर्ख नहीं है जो यहाँ आकर बैठे हैं? कुछ तो कमी है, कुछ तो चिंता है जो यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। और भैया की पेंटिंग देख के तो मुझे भी रुकने का मन कर दिया। इन्होंने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है और इन्होंने बताया कि अभी तक 4-5 पेंटिंग ये बना चुके हैं जो अलग अलग जगहों पर है। अभी आप कितने दिन इधर रुकने वाले हैं? जी, ऐसे तो अभी तक जाने का कोई प्लान नहीं है, मैं सोच करके नहीं आया था इतना दिन रुकना है, लेकिन एक ऐतिहासिक मूवमेंट का हिस्सा बनना हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस आंदोलन में सभी की ज़रूरत है कि वो यहाँ आएँ और देखें कि सेवा और संघर्ष जो एक साथ देखने को यहाँ मिल रहा है, किसानों का जो जज्बा है उससे हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज़ादी आंदोलन तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये जो आंदोलन है हम समझ सकते हैं कि आज़ादी आंदोलन कैसा रहा होगा। जी, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा था कि देश कैसे आज़ाद हुआ था, लेकिन ये आंदोलन देख के ये तो समझ आ रहा है कि इतनी मेहनत और इतने ही जज्बे के बाद ये ऐसे ही देश आज़ाद हुआ होगा। तो भैया अगर आप भी देखना चाहते हैं, उस पल को जीना चाहते हैं जैसे आज़ादी मिलते वक्त हमने जी थी, तो आपको इधर आने की ज़रूरत है। इधर बच्चों के जज्बे को देखिए, इस पेंटिंग को देखिए और आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो हमारे भाई लोग हैं वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम। आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बेहद खुशी है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया है और आज है किसान दिवस। आज किसान दिवस है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम 2-3 दिन लगातार यहाँ रुकेंगे, आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत खंगाल कर निकालेंगे और ऐसी खूबसूरत पेंटिंग और अनकहे किस्से भी दिखाएंगे। आप हाँ क्या कह रहे हैं? हमें मोदी से यही अपील है कि अपने जो उसने काले कानून लिए ना वो वापस कर ले, बस इतना ही अच्छा, बोला तुम लोग चाहता की हूं। इतनी छोटी छोटी दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे समझ आती है? कौन सिखाता है ये? भैया बोले तब बोले हो? Yes. हैं? देखिए, लेकिन बात तो है, इन्हें ये पता तो है कि यहाँ पर क्यों आए हैं ये लोग। अच्छा, आप भी इधर के हैं, कहीं और के हैं? यही क्या है? यहीं के हैं? हाँ हमारे। अच्छा, इधर इतने लोग आ गए हैं, रोड बंद है, तो आपके मम्मी पापा को गुस्सा आता है? वो कहते हैं रोड नहीं। बंद हो गया, ऐसे नहीं बोलते? हमें नहीं बोलते। यहाँ पे लोगों ने बोला था कि हरियाणा के लोग खड़े हैं हमारे साथ, तो हम भी खड़े हैं उनके साथ। ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब छोटे बच्चों को ये खा पी रहे हैं, इनसे पूछो कि यही इनको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बच्चे किसानों के तुम लोग 2-3 बार मांगते हो तो ये लोग डांटते हैं? नहीं दे देते हैं? नहीं दे देते हैं, खाने को दे देते हैं ना? दे देते हैं। ऐसे बच्चों के जज्बे को सलाम। और इनकी पेंटिंग के बारे में आपकी क्या राय बन रही है मुझे ज़रूर बताइए। वो देखिए वो पेंटिंग। मोदी साहब ने उन्हें शर्म आनी चाहिए। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ठंड के टाइम इस अंदोलन च आके इस मूवमेंट का हिस्सा मार रहे हैं। वो अपने महल्ला च एशिया सुता पे उन्होंने नींद नहीं हले खुल रही। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे जिनको अपने माँ बाप के पास से इतने छोटे बच्चे 5-7 साल के बच्चे जो यहाँ आ गए हैं, पर मोदी साहब की नींद नहीं अभी तक खुल रही। वो तो ये कह रहे हैं इन कानूनों में बहुत कुछ है। इन बच्चों को भी पता लग गया कि ये काले कानून है जो जिम्मेदारों को मार डालेंगे। ये भी बच्चे बेचारे अपने माँ बाप के छोटे जिम्मेदार के आंदोलन में आए हुए हैं ना। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। कह रहे हैं छोटे बच्चों को तो बात समझ में आ जा रही है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है जिन्हें समझना चाहिए। तो आपने दिन से बना रहे हैं भैया ये पेंटिंग? सर 1 वीक हो गया मैम हमें। 1 वीक। ये दोनों अलग अलग है? दोनों आप ही बना रहे हैं? एक्चुअली 2 हम पहले बना चुके हैं।
अच्छा, वो कहाँ पे लगा है? वो अभी हमने रोल करके रखी हुई हैं, इकट्ठी लगाएंगे। इकट्ठी हमने 7 पेंटिंग्स लगानी है। अच्छा जहाँ पे हमारी स्टेज है ना, मोर्चा है वहाँ पे, उसके आसपास लगनी है। अच्छा, तो ये 7 पूरी हो जाएंगी तब लगेगी। हाँ जी, ये अलग अलग है। जैसे ये इट्स अबाउट यूनिटी, भी सारा इंडिया कंप्लीट नेशन टुगेदर इकट्ठी है इन फॉर्म बिल्स के अगेंस्ट, जिनको ब्लैक बिल्स भी कह सकते हैं हम, ब्लैक लॉज भी कह सकते हैं। और ये बगल वाली पेंटिंग है वो कॉर्पोरेट के बारे में है। जैसे एक फादर अपने बच्चे के साथ है और बच्चा कह रहा है भी ये हमारे फॉर्म्स को क्या हुआ, और वहाँ पे जो बोर्ड होगा उस बोर्ड पे लिखा होगा भी ये जो प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर ली है, अभी आपके पास वो खेत आपके नहीं रहे। तो वो सिंबल है। बाकी जो आपने और बनाया वो क्या वो 2 पेंटिंग है, वो हम आपको दिखा देते हैं। और एक बुजुर्ग पर्सन है एंड मतलब एक फार्मर है जो जब उसे रोका गया एंटर करने के लिए दिल्ली में, तो कैसे उन्होंने एक तरह की फाइट ही थी वो, तो वो कैसे सिस्टम के साथ स्ट्रांगली अपनी आवाज़ को उन्होंने कंटिन्यू रखा, लड़े नहीं, मतलब कंटिन्यू रखा, जिसे हम हाँ का नारा कह देते हैं। जैसे हमारे गुरुओं ने अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ उन्होंने आवाज़ उठाई, वैसे ही हमारे आज के टाइम में जो किसान हैं उन्होंने आवाज़ उठाई भी नहीं, हमें ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, हमारे लिए ये सही नहीं है, हम बेटर डिज़र्व करते हैं। तो ये मैसेज ये वाली पेंटिंग के बारे में, हाँ, मतलब सभी मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश की उनको रोकने की, पुश करने की, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची करके रखी, जो उनका हाथ है वो ऊपर जा रहा है, तो वो रुके नहीं अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक कितने दिन में पहुंचाने के आपने लिए। ये पेंटिंग कंप्लीट की होगी? इट टुक अस आई थिंक 2 and 3 days। अच्छा, आपने कहीं सीखा है पेंटिंग बनाना? नहीं, एक्चुअली मेरा हॉबी है पेंटिंग करना, वैसे मैं फिल्म मेकर हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा मैं पेंटिंग वैसे बहुत टाइम से कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे एज ए पेंटर मेरी ज़रूरत है, एज ए फिल्म मेकर नहीं। तो मैं एज ए पेंटर मतलब अपना पार्टिसिपेट करने आया हूँ अपनी तरफ से। एक और होगा ना? हाँ जी, एक और है, वो एक लड़की है अनंत, जो हम इकट्ठे ही काम कर रहे थे, वो आज नहीं आई। अच्छा अच्छा, तो वो पेंटिंग उसने बनाई है। इट्स अबाउट कैसे किसान, जैसे जय किसान जय जवान कहते हैं, वो दोनों मिलना चाहते हैं एक्चुअल में। उनके एक दूसरे के बारे में, दोनों को केयर है एक दूसरे के बारे में, उनको पता है इनकी वजह से हम हैं, किसानों की वजह से, और जवानों को ये लगता है और किसानों को लगता है जवानों की वजह से हम, वो दोनों इकट्ठे हैं, दोनों हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना वो उनको अलग कर रहा है, वो उनको अलग कर रहा है, वो उन्होंने उनके बीच में बैरियर खड़े कर दिया, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया, वो उसे एक सिस्टम ने किया है, वो खुद नहीं होना चाहते, ये दिखाया गया है उस पेंटिंग में। तो दिस इज पेंटिंग बाय अनंत जीत कौर, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉ किया है, तो ये भी आइडिया उनका ही है, जो भी इनकम्प्लीट है वो आके कंप्लीट करेंगे। वो आज आ नहीं पाए। तो यहाँ पे ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी आपको देखने को मिलेंगे। हमारी रुचि पेंटिंग देख के हुई, हमने सोचा कि आपको भी बताएं और ये भी दिखाएं कि अपनी बात रखने का कई तरीका होता है, एक तरीका ये पेंटिंग भी है। ये पेंटिंग जो कह रही है वो बड़े बड़े ग्रंथों में या बड़े बड़े पोस्टरों में भी शायद समझा पाना मुश्किल है, जो एक छोटी सी पेंटिंग कह जा रही है।